क्षणमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या बतला रहे हैं कि अपनी जो आत्मा है वो क्या है? समस्त उपाधि से रहित। तो ये सब कुछ तो उपाधि है, और उपाधि में ही क्या कर लेता है? अहमता ममता कर लेता है, और यही बंधन। यही क्या है? यही बंधन है। किसमें? निर्बंध में बंधन। किसमें बंधन है? निर्बंध में बंधन। तो आचार्य कहते हैं, अरे तू नित्य मुक्त है, तू सर्व साक्षी है, और जा मौज कर। क्या कहते हैं? मौज कर। इस बात को जान कि मैं साक्षी हूँ, चेतन हूँ, नित्य मुक्त हूँ, ब्रह्म हूँ, और सब कुछ मुझ आत्मा में आरोपित है, अध्यस्त है। इस बात को जान के, निश्चय करके, और क्या कर? आनंद मना। क्या कर? देखो अंतर होता है। संसारी तो बेचारे उदास रहते हैं, साधक जो है वो गंभीर रहता है ना। संसारी क्या रहते हैं? उदास, निराश, परेशान, और साधक गंभीर होता है। और ज्ञानी मस्तराम, क्या ना? मस्तराम मस्ती, मौज में है, मस्तराम मस्ती में, कोई गंभीरता नहीं किसी तरह की। तो अलग अलग भेद होता है। साधक के लिए, साधक मौज में रहे वो ठीक नहीं है। साधक के लिए क्या है? गंभीरता, विचार करना है निरंतर, है संसार की असारता का और इसके मिथ्यात्व का, अपने चित्त के जो विकार है, मलिनता है, उनका क्या करना है? विचार कर करके समस्त आशा तृष्णा रहित अपने चित्त को जब करे, और चित्त जब अंतर्मुखी हो गया, क्या हो गया? अंतर्मुखी हो गया। तो अंतर्मुखी चित्त क्या करेगा? आत्मचिंतन कर पाएगा ना। और निरंतर चिंतन करते करते यही निश्चय हो जाएगा कि संपूर्ण दृश्य प्रपंच स्वप्न के समान मिथ्या प्रतीति मात्र है, और मैं देह सहित संपूर्ण दृश्य का साक्षी चेतन। तो ऐसा निरंतर विचार करते करते यही निश्चय हो जाएगा, और यही अनुभव हो जाएगा, और फिर वो भी क्या हो जाएगा? वो भी ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। क्या होता है? जो ब्रह्मवेत्ता होता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। तो फिर तो बस, फिर उदासी, निराशा, गंभीरता ये नहीं, फिर क्या है? फिर तो नंदति नंदति नंदत्येव। क्या बोला है? क्या रहता है? तो मस्त रहता है। तो
ये बात आप लोग सुन रहे हैं। तो कल बतला दिया था, देह इंद्रिय मन बुद्धि प्रकृति इन सब से अलग, इन सब का साक्षी अपनी आत्मा को जानो, जैसे राजवत सदा। जैसे राजा है और सबका अधिपति है और सबसे अलग है, सबका स्वामी है और सबका सबसे विलक्षण, सबका साक्षी है ना। तो वैसे ही अपनी आत्मा को जानो। जान लो जी, नहीं जान पाए क्या? हैं? जान तो लिया है कि जी रोज पकड़ते हैं, रोज छूट जाता है। अच्छा एक चीज आप बताओ, पकड़े और छूट रहा है, ताकतवर के हाथ से छूटता है कमजोर के? हैं? तो कहीं ना कहीं आप क्या हुए? कमजोर हुए ना। कमजोर का कारण हेतु क्या है? बहिर्मुखता। उसका हेतु क्या है? बाह्य राग। हाँ जी, क्या समझा रहे? आप निश्चय करते हो, विचार करते हो, और वो विचार और वो निश्चय क्या होता है? छूट जाता है। हैं? क्यों छूट जाता है? उसका हेतु बताया ना। क्या हेतु है? बहिर्मुखता। और उसका हेतु राग है। तो आप देख लीजिए, तो आप कमजोर हुए ना। हैं? तो पहले क्या करते? खिला पिला करके क्या बनाते हैं? बलवान बनाते हैं। बलवान यही है। क्या क्या बनाया है? विवेक होवे, विचार होवे, वैराग्य होवे, ये सट संपत्ति होवे, तो क्या होता है वो? बलवान। और जो बलवान है तो उससे छूटता नहीं। जैसे कमजोर हो जाता है ना बुढ़ा आदमी, तो हाथ में भी कुछ दो तो वो भी क्या होता है? बार बार गिर जाता है ना। है? भोजन तक कर पाने में भी समर्थ नहीं होता, इतना शक्तिहीन हो जाता है शरीर, नहीं? तो वैसे ही इतना क्या हो गया? कमजोर हो जाता, हो गया तो छूट जाता। तो कमजोर हो गए ना। क्यों जी? रोज किया हुआ विचार, किया हुआ निश्चय क्या हो रहा है? छूट जा रहा है। तो ये किसकी निशानी हो गई? वही भगवान श्री कृष्ण का वाक्य स्मरण रखिए। क्या? क्लैब्यम अस्माकमः पार्थ। हे पार्थ, कायरता को मत प्राप्त। क्या बोला है? कायरता को मत प्राप्त। कायर हो गया ना, हम महात्माओं की भाषा में कहते हैं कायर होवे मत ना, नर तेरा चोला रतन अमोला, व्यर्था खोवे मत ना। कायर हो गया ना, तो कायर नहीं होना है। क्या होना है? बलवान। क्या होना है? बलवान होना है। तो बलवान हो जाइए। श्रद्धा सुधा का पान कर। क्या आया था पीछे? पीकर उसे हो जा सुखी, हो जा अजर, हो जा। श्रद्धा क्या कर? कि गुरु के जो वचन है उनमें क्या कर? श्रद्धा कर। और श्रद्धा, जब वचनों में श्रद्धा है तो निश्चय हो जाए। कहीं ना कहीं श्रद्धा अब वो चल रही है रस्सा कशी, कौन ज्यादा मजबूत है? परीक्षा हो रही है ना, मजबूत कौन ज्यादा है? गुरु के वाक्य में श्रद्धा वो ज्यादा मजबूत है या संसार में जो सत्य बुद्धि राग है वो ज्यादा मजबूत है? क्या चल रही है? तो अब देख लो कौन किधर को खींचते। आप खड़े हो बीच में, अब ये देखना पड़ेगा आप किधर को खींचते हो, किधर को खींचते हो। सत्संग में तो नहीं रहता इसके बाद किधर को खींच जाते हो। तो गुरु वचनों में क्या हो? श्रद्धा। श्रद्धा रूपी अमृत पी करके क्या बताया है? हो जा सुखी।
हो जा अजर, हो जा अमर। तो देखो, जो अविवेकी है उनको इंद्रियादियों के स्व विषयों में व्यापृत होने पर आत्मा व्यापारी के समान भासता है। अच्छा, एक चीज बताओ, खा रहा है यदि ये शरीर, तो आत्मा खा रहा है क्या? है? यदि बोल रहा है वाणी, वाग इंद्रिय से बोला जा रहा, तो आत्मा बोल रहा है ना? है? अच्छा, एक चीज बताओ, ये पुस्तक यहीं रखी थी, रात को दिख नहीं रही थी, अक्षर भी नहीं दिख रहे थे, अब सूर्य देव उदित हो गए, तो क्या सूरज पढ़ रहे हैं क्या? अब अक्षर दिखने लगे तो इसका मतलब कौन पढ़ रहा है? सूरज पढ़ रहा है। पढ़ कौन रहा है? आप ही पढ़ रहे हो ना। मतलब अभी व्यवहार में यदि समझाए तो चक्षुर इंद्रिय से मन के द्वारा पढ़ रहे हैं ना, या सूर्य पढ़ रहा है? तो सूर्य के प्रकाश में सत्ता किसकी है? ये जो अक्षर दिख रहे हैं इनमें सत्ता किसकी? हेतु कौन बन रहा है? सूर्य का प्रकाश। लेकिन पढ़ कौन रहा है? तो मन बुद्धि से पढ़ा जा रहा है ना। अक्षर भी खोल के रख दो, जिसको पढ़ना ना आता हो तो पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। तो वैसे ही बोलने से, चलने से, खाने से, दौड़ने से आत्मा कर रहा है क्या? ये उपाधि में। यही तो अज्ञानता है कि किसमें मान लेता है मैं खा रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं करता हूं, मैं दौड़ता हूं, मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं बोलता हूं, मैं ऐसा हूं। ये सब क्या है? यही अज्ञानता है। अन्यथा ज्ञान होने का मतलब ये नहीं है कि फिर सिमट करके बैठ जाओ कि फिर दौड़ना का मतलब क्या है? यदि लोग सोचते ज्ञानी का मतलब ये होता है कि जो क्या हो जाए, बैठे रहे, चले नहीं। ज्ञानी का मतलब क्या है? जो बिल्कुल हिले नहीं, वो ज्ञानी। अरे हिलना किसमें हो रहा है? शरीर के हिलने से आत्मा हिलेगा क्या? या मन के हिलने से आत्मा हिलेगा क्या? बताओ। शरीर हिल रहा है, इंद्रियां हिल रही है, मन हिल रहा है, तो आत्मा हिल रहा है। बताइए। ये समझ होना चाहिए। शरीर के हिलने से, इंद्रियों के हिलने से, मन के हिलने से आत्मा नहीं हिलता है, वो तो सदा ही अचल है। ज्ञानी जानता है, प्रज्ञानी नहीं जानता है। इनके साथ में ममता अहमता कर लेता है, इसीलिए निरंतर भय, चिंता, अशांति, वियोग, नाश, जन्म, मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। सीधी सी बात है ना। ये मेरा बेटा है, अपराधी है, किसी का बेटा अपराध करता है? आजकल बुलडोजर पहुंच जाते हैं नहीं? कहीं कोई अपराध करते हुए तो क्या होते हैं, है ना? तो कोई अपराधी है, किसी का पुत्र, तो उसके कारण से माता पिता भी भय युक्त। माता पिता सज्जन है, माता पिता कुछ नहीं कर रहे हैं, न ऐसे संस्कार दिए हैं, लेकिन हो गया कंस, कहीं से आ गया, किसी जन्म कर्म का भोग, कौन पैदा हो गया? कंस पैदा हो गया। तो वो उत्पात करता है। भयभीत माता पिता रहते हैं ना? नहीं रहते हैं कि सरकार तो दंड किनको देगी, उनको भी देगी, परिवार को भी मिलेगा। लेकिन यदि वो करते बेदखल, क्या करते हैं भाई, हमारा इसके साथ कोई संबंध, तो उसके बाद कोई उनको छूता है क्या? नहीं छूता। इतना ही तो भेद है। यदि इनके साथ में अहमता ममता कर ली तो हमारा क्या हो रहा है? जन्म मरण हो रहा है, वियोग रोग है, सब कुछ हो रहा है। और इनसे थोड़ी सी दूरी बना ली, ज्यादा दूरी थोड़ा बनानी, कुछ छोड़ के थोड़ा जाना है शरीर को। जैसे घर को छोड़ के चला जाता है, ऐसे शरीर को छोड़ के जाना है क्या? छोड़ना ये ठीक है, जब तक इनकी प्रारब्ध है ये चलेंगी। और ये भी तो आनंद के हेतु है।
शरीर आदि से क्या है, सेवा कर सकता है, प्रसन्न रह सकता है, दूसरों की उदासी चिंता को दूर कर सकता है, सबको प्रेम कर सकता है, तो ये कोई बंधन का या अशांति का हेतु हुआ क्या? सब कुछ अविवेकी के लिए अशांति का हेतु है और विवेकी के लिए सब कुछ क्या है, शांति और सुख का ही। तो समझ आया, आत्मा नित्य, आप नित्य मुक्त हो और आप नित्य ही आत्मा हो। ना तो आपको आत्मा को पाना है, ना आत्मा को बंधन रहित करना है, ना मुक्त करना है। आप आत्मा हो, आप आत्मा को नित्य ही प्राप्त हो, आप कभी बंधन में हो नहीं, आप नित्य ही मुक्त हो। पर क्या क्या करते हो आप? शरीर में अहमता ममता करके, इंद्रियों में अहमता ममता करके, प्राण अंतःकरण में अहमता ममता करके सीमित हो जाते हो, नाशवान हो जाते हो, दृश्य हो जाते हो, जन्म मरण धर्म हो जाते हो और स्वयं को महान अशांति के गड्ढे में गिरा लेते हैं। इसी तो विद्या गजब है, क्योंकि विद्या क्या करती है, डूबते हुए एक क्षण में मुक्त, समुद्र को सुखा देती है। क्या करती है? एक अथाह असीम अपार समुद्र, उस समुद्र में बड़े बड़े जीव, भयानक जंतु, आप डूब रहे। क्या हो रहे? डूब रहे। कोई और छोर नहीं, कोई संभावना है बचने की? नहीं, कोई संभावना नहीं। ये विद्या क्या करती है? कोई जहाज बन के नहीं पहुंचती, ये कमाल की विद्या है। समुद्र को सुखा देती है एक क्षण में। क्या समुद्र है ही नहीं? कहाँ है समुद्र? है कोई ऐसी विद्या? है कोई ऐसा मंत्र? है कोई ऐसी सिद्धि? बताओ, कोई ऐसा मंत्र हो धरती पे, लोक परलोक में? नाव नहीं पहुंचती, ना कोई पोत पहुंचता। क्या होती है? हाँ सेठ जी, क्या होता है? समुद्र को ही गायब। कमाल है ना, है? बताओ। इसी तो ये विद्या। अब इसको तो क्या बताएं, डायमंड है, सब फीका है इसके साथ। जीव को क्या बना देती है? ब्रह्म परमात्मा बना दिया। किसको? तुच्छ, मलिन, पापी, निकृष्ट कीट को क्या बना दिया? परमात्मा बना देती है। कोई ऐसा? इसीलिए तो उसमें हमारी वाणी में बोलते हैं, मेरा गंदा पिंड था सतगुरु करी सुगंध। मैं तो गंदा क्या था? शरीर बना हुआ था ना, लेकिन सतगुरु ने ऐसा ज्ञान दिया कि मैंने जाना कि मैं तो चेतन हूँ, नित्य मुक्त हूँ, ब्रह्म हूँ। तो सब जगह सुवास, सब जगह प्रसन्नता, सब जगह आनंद, सब जगह। पहले क्या थी? सब जगह अशांति, सब जगह पीड़ा, सब जगह दुख, सब जगह समस्या, सब जगह झंझट। और अब क्या? सब जगह है आनंद ही, मंगल, उत्सव। क्यों जी सेठ जी, क्या संसारियों के संग में वो कर लेते हो? हाँ, फिर यहाँ मुक्त होते हैं और वहां बंधन का हार डलवा करके और खुश हो रहे हैं कि हमें क्या हो रहा है कि हार पहनाया जा रहा है, मंच पर बुला करके, बैठा करके। समझ गए? चलो, यही तो बता। अच्छा, कुछ हमने अलग से थोड़ा बताया, यही तो बता रहे हैं। व्यापृतेषु, कहाँ गया जी? व्यापृतेषु इंद्रियेषु आत्मा व्यापारी इव अविवेकी नाम। अविवेकी को इंद्रियादियों के स्व स्व विषयों में व्यवहार करने से क्या लगता है?
आत्मा व्यापारी लगता है कि आत्मा कर रहा है, अरे आत्मा नहीं कर रहा है, सर्वथा अकर्ता है। कौन? आप। विश्वास करो, आप तीनों कालों में क्या हो? अकर्ता और अभोगता। कर्म उपाधि के द्वारा होने वाले कर्मों से आपका इतना भी संबंध नहीं। शरीर से होने वाले कर्मों के साथ, इंद्रियों से होने वाले कर्मों के साथ, प्राणों से होने वाले कर्मों के साथ, मन बुद्धि से होने वाले कर्मों के साथ में आपका इतना भी संबंध। मन दौड़े तो दौड़ने दो। कौन दौड़ रहा? आप दौड़ रहे हो, मन दौड़ रहा है? अब हवा बह रही है तो इसको आप रोकने की कोशिश करोगे क्या? गंगा जी बह रही है तो रोको, जरूरत है? जरूरत है क्या? वैसे मन चल रहा है तो उसको रोकने की जरूरत है? कोई रोकने की जरूरत नहीं है, बस आप साक्षी बनो। लेकिन समस्या क्या होती है? मन बह रहा है, उसके साथ में बह कौन जाता है? आप बह जाते हो। मन बह रहा है, बहने दो। गंगा जी बह रही, बहना ठीक है ना? यहीं ऋषिकेश में रह जाए, हरिद्वार में नहीं रहेगी तो आगे नहीं जाएगी तो आगे कैसे लोग पानी पिएंगे? प्यास बुझेगी, कैसे सिंचाई हो? गंगा जी बहनी चाहिए या रुकनी चाहिए? बताओ। तो मन बहना चाहिए, रुक जाना चाहिए, कोमा में चले जाना चाहिए, बहना चाहिए, बेहोश हो जाना चाहिए, क्या होना चाहिए? बहना चाहिए। मन बहे, लेकिन समस्या दूसरी होती है। गंगा जी बह रही, ठीक है, आप बह गए तो साथ में, तब परेशानी है। समस्या कब है? जब साथ बहते हैं, जब आप बह जाते हो, फिर गोताखोर को बुलाना दूर है। तो वैसे ही मन बहे, बहना ही, शरीर बह रहा है ना, कब जवान हुआ, कब बुढ़ापे की तरफ सरक गया, कब बुढ़ापा बह रहा है ना, बहेगा। बहना उस प्रकृति में तो सब नाम ही संसार है जो निरंतर सरक रहा है, उसी का नाम क्या है? जगत। माने गच्छति इति जगत, जो चल रहा है, तो ये तो बहेगा, बहे। लेकिन मैं आत्मा क्या हूं? एक रस, अचल, साक्षी। तभी तो ये विद्या जो है ना, गुरुजी हैं जैसे छिपा के देते हैं ना चूर्ण, हैं छिपा के देते हैं ना, कोई प्यारा सा चेला हो उसको, हैं, तो वैसे ही ये विद्या क्या है, बड़ी छिपा के गुरुजी देते थे। अब हम भी तो यही सुनाते हैं, ये थोड़ा आप सोचो कि हम सब जगह जाते हैं समझा, तब ये ज्ञान नहीं, हमारा बड़ा भी वो रहता है वहां पर, तो हम वैसे ही सामान्य बातें, जब लोग भी होते हैं आपने देखा होगा, प्रयास रहता है कि सामान्य बातें, विवेक की, वैराग्य की, विचार की, चिंतन की, भक्ति की, श्रद्धा की, यही बातें हम अधिक करते हैं। ये इतनी कहना ठोस बात करते हैं क्या? नहीं, वो ठीक नहीं है। देखना चाहिए ना किस कक्षा में। अब मास्टर जी गया तो क्लास में घुसा 8वीं में, अब पढ़ाने वाला था वो प्रोफेसर, तो वहां पर वो अपनी प्रोफेसरी दिखाएगा या जैसे विद्यार्थी है वैसे हैं, जैसे विद्यार्थी होंगे वैसा ही ना, उसी कक्षा के अनुसार। तो ये बात यहाँ केवल यही चलती है। कभी आप ये समझते हो कि महाराज जी की सारी बात, हाँ, और ऐसा हमारा नहीं चलता है। ये तो गोपनीय है, ये तो विद्या, समझ रहे, मक्खन मक्खन, ये विद्या क्या है। और बाकी जगह तो क्या बरताई जाती है? छाछ। बाकी जगह क्या पिलाते हैं? छाछ पिलाते हैं। आप लोग सोचो कि महाराज जी आप तो बड़े पक्षपात है, पक्षपाती नहीं है, उनको पचेगी छाछ ही। अब कोई रोग से उठ के आया है, उसको ले मक्खन, मार डाल लो उसको, और छाछ पिलाएंगे तो उसके लिए छाछ क्या है? अमृत है, हैं? और जो परिश्रमी है, पुरुषार्थी है, पहलवान है, उसके लिए उसे छाछ पिलाओगे काम चलेगा? उसे क्या चाहिए? उसमें मक्खन देना पड़ेगा ना। तो देख लो, हमें तो लग तो ये रहा है कि आप पुरुषार्थी हो। कल मैं सोच रहा था, घूमते घूमते गया, कि हम लोग कितने अज्ञानी होते हैं। नहीं, जो जैसा होता है वो वैसा ही समझता है दूसरों को।
जो बुद्धिमान होगा ना, ज्ञानी होगा, वो क्या समझते हैं कि सबके सब अपने स्तर पे ही समझते हैं ना। तो ऐसे विचार आ रहा था मेरे को कि हम ऐसा समझते हैं कि सब हमारे जैसी बुद्धि का स्तर है, वही, जबकि बुद्धि का स्तर का क्या रहता है, भेद रहता है ना, है? तो इसीलिए फिर वैसी कभी कभी आशा भी कर लेता है व्यक्ति, वैसे तो हम आशा नहीं करते, और कभी कभी क्या कर लेता है, आशा करेगा भाई, जब जो हम सोच रहे हैं तो वैसा ही ये भी सोच रहा है, तो हम सोचते हैं ना, लेकिन समस्या, गलती उसकी नहीं है, क्योंकि उसकी बुद्धि का स्तर तो बेचारा, और हमने क्या समझ लिया, हाँ, तो ये गड़बड़ हो जाती है। अच्छा चलो, ये सब किस में है, उपाधि में। इन सब के कुछ होने से आत्मा में कुछ भी हलचल नहीं है, सब किस में है, उपाधि में। गांठ मारते नहीं हो, समझ आ गया, गांठ मार लिया ना, तो इसलिए मालपुआ खाया तो किसने खाया, जलेबी खाई तो किसने खाई, ठीक है ना, ये सब किसमें, उपाधि में। लेकिन आत्मा तो जैसे कह दिया ना, इसने कहा था दुर्वासा जी महाराज, क्या कहा, सारा खा गए, जलेबी ले गए, खीर ले गए, मालपुए ले गए बना के, कहने लगे कि यदि मैंने चखा भी हो, जीवा के ऊपर यदि थोड़ा सा भी रस लिया तो यमुना जी रास्ता ना दे, और नहीं लिया हो तो रास्ता दे दे, रास्ता दे दिया ना यमुना जी ने। क्यों, क्योंकि दुर्वासा जी जानते हैं ना मैं शरीर हूं, न मैं रसना इंद्रिय हूं, मैं क्या हूं, ना मैं मन हूं, मैं हूं चेतन, मैं हूं आत्मा। और चेतन आत्मा क्या है, निरंतर अकर्ता, निरंतर अभोक्ता, निरंतर मुक्त, निरंतर सच्चिदानंद, निरंतर ब्रह्म, निरंतर परमात्मा, ठीक है ना। इसलिए जो बह रहा है उसको बहने दो, बहो मत। समस्या क्या होती, बह जाते हो, बहना नहीं है, समझ आ गया। हाँ कह जी बस बर्तन तो वो लेके आए ना, बर्तन वो एक वो होता है ना, उस बर्तन को क्या बोलते हैं, जिसके भांडा, अरे जो टूटा फूटा सा होता है बर्तन, वो जो फेंक दिया जाता है घर में, क्या होता है वो, जो भंगार, नहीं नहीं उसको कुछ और बोलते हैं, जो बर्तन अब कटोरा था बढ़िया, अब वो पुराना हो गया, उसके छेद हो गया तली में, फिर उसको फेंक देते हैं, वो वैसा ही हो जाता है ना, बर्तन भांडे, भांडा बेकार है। कह महाराज जी वो बर्तन लेके आए हम तो, डालो इसमें दूध है तो क्या होता है, एक बार को लगता है भर गया, एक बार को क्या लगता है, और थोड़ी थोड़ी धीरे 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 क्या होता है, तो वो है बुढ़ों की बुद्धि। बुढ़ापे में बुद्धि कैसी हो गई, भांडे की तरह हो गई बह जाता है, निकल जाता है सब कुछ, निकलना नहीं है, निश्चय कर लेना है, ठीक है, ठीक है। और एक ही दिन का अभ्यास कमाल कर देगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक ही दिन सब व्यवहार छोड़ के और एक ही दिन निरंतर चिंतन करो, उसी से कमाल हो जाएगा। फिर अगले दिन अपने आप होएगा, उससे अगले दिन अपने आप होएगा, और 5-7 दिन हो गया ना, फिर वो निरंतर बना रहेगा। होते क्या रहेगा, बना रहेगा, हैं? पर संसार में व्यवहार में तो खूब हाथ पैर घिस लेगा, और खोपड़ी भी घिस दी, वो तो मैंने बता दिया, खोपड़ी तो घिस घिस के जैसे पुराना कपड़ा हो जाता है ना, वो घिस घिस के क्या हो गया, कपड़ा छलनी हो गया, क्या हो जाती है, घिस घिस के। तो वैसे बुढ़ापे में बुद्धि क्या हो गई, बात कपड़े की नहीं, बुद्धि की बात चल रही है, हाँ। बुढ़ो में थोड़ा मजाक भी कर लेता हूँ, ठीक है, बुढ़ो को थोड़ा भी ज्ञान
ज्ञान खोपड़ी में घुसे ना, और सच्चाई भी बता देता हूँ मजाक मजाक में, सच्चाई भी तो है। अच्छा जी, चलो यहीं पर आइए। इतनी सुंदर बात बताई ना, हैं? कमाल नहीं है? क्या बताया है? इंद्रियेषु विषयेषु व्यापृतेषु आत्मा व्यापारी इव अविवेकी नाम। अविवेकियों को आत्मा व्यापारी लगता है, जबकि व्यापार कौन कर रहा है? किसमें? इंद्रियों में, हैं? आत्मा नहीं। दृश्यते, आत्मा अविवेकियों को व्यापारी के समान दिखता है। जैसे दौड़ रहे हैं आकाश में बादल, लगता क्या है कि चंद्रमा दौड़ रहा है। दौड़ कौन रहे हैं? बादल। लगता क्या है? चंद्रमा दौड़ रहा है। तो वैसे ही दौड़ रही है कौन? इंद्रिया। दौड़ रहा है कौन? मन। दौड़ रहा है कौन? शरीर। दौड़ रहे है कौन? प्राण। और आत्मा सदा ही अचल है। कल बताया था ना भगवान श्री कृष्ण का वाक्य, क्या बताया था? अचलोयम सनातन। हाँ जी सेठ जी, वहां धरा, वहां नहीं कुछ भी धरा। मैं नहीं, ध्यान तो उधर ही है, श्लोक किधर है? क्या बताया है? अचलोयम सनातन। अचला, आत्मा क्या है? अचल। बाकी सब कुछ चल, और सबके चलते हुए आंधी भी आती रहे, मन में, इंद्रियों में, शरीर में, संसार में, तो भी आत्मा क्या है? अचल। आत्मा तो सर्वथा अचल ही है, सर्वथा मुक्त ही है, सर्वथा ब्रह्म ही है, सर्वथा परमात्मा ही है। जान लो तो ब्रह्म है, और न जाने तो भ्रम में पुनः पुनः जन्म और मरण होता रहे। देख लो, इससे बढ़िया मौका मिलेगा क्या? इतनी बढ़िया आनंद में, खूब बढ़िया कपड़े पहनकर, बढ़िया मालताल खाकर, धूप में बैठे, और इतना दिव्य ज्ञान है। इससे बढ़िया मौका होगा विचार करने का, चिंतन करने का। तो चिंतन कर डालो और निश्चय कर डालो कि मैं तो असी ब्रह्म ते तुसी ब्रह्म। हाँ, निश्चय कर डालो कि क्या है, मैं। अच्छा जी, आगे वाला श्लोक भी देख लिया जाए। लेकिन कभी कभी इतने वो स्वादिष्ट होते हैं ना, कि क्या होता है कि इनका स्वाद लेते हैं। अच्छा देखो 20वां श्लोक देखिए, 20वां ही ना? हाँ जी। आत्म चैतन्यमाश्रित्य देहेन्द्रिय मनोधियः स्वकीयार्थेषु वर्तन्ते सूर्यालोकं यथा जनाः। आत्म चैतन्यम आश्रित्य देहे इंद्रिय मनः धियः स्वकीयार्थेषु वर्तन्ते सूर्यालोकं यथा जनाः। वैसी जो आत्मा वो चल के आया, आत्मा क्या है? व्यापक है। चल के कौन आया है? शरीर, इंद्रिया, प्राण, मन, बुद्धि, चलना वलना सब किसमें है? इनमें ही है। सब किसमें? इनमें है ना। आत्मा चल के नहीं आया है। तो देखो अभी आप चल के आया, जो आपका शरीर आदि किसके प्रकाश में? सूर्य के। है? आपको बोले रात को अंधेरे में क्या करो, कि जाओ भाई कहीं लाइट ना हो, आश्रम आना हो तो कितनी जगह ठोकर लगेगी, हैं? कहीं नाली में गिरते गिरते बचोगे नहीं जी। किसी आदमी से टकरा जाओगे नहीं? टकराओगे अंधेरे में। देखो क्या कह रहे हैं दृष्टांत, यथा सूर्यालोकं जनाः,
जैसे सूर्य के प्रकाश में लोग इधर उधर आते जाते हैं और अपना अपना काम करते हैं, किसके प्रकाश में? सूर्य के प्रकाश में। वैसे ही बता रहे हैं आत्म चैतन्यमाश्रित्य देहेन्द्रिय मनोधिय स्वकीयार्थेषु वर्तन्ते। देहे इंद्रिय मन बुद्धि स्वकीय अर्थेषु अपने अपने जो विषय है उनमें वर्तते हैं, अर्थात स्व स्व जो कर्म है उसको कर पाते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश में सब कर्म, झाड़ू लगी किसके प्रकाश में? वस्त्र धोए किसके प्रकाश में? पुस्तक पढ़ी जा रही किसके प्रकाश में? है ना? सब कुछ किसके प्रकाश में हो रहा है ना? एक दूसरे को देख करके प्रसन्न, भोजन बन रहा है किसके प्रकाश में? है, और भोजन को देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं किसके प्रकाश में? है ना? सब किसके प्रकाश में हो रहा है? तो वैसे ही बता रहे, देहे इंद्रिय मन बुद्धि स्वकीय अर्थेषु वर्तन्ते, अपने अपने जो अर्थ है विषय है उनमें व्रत रहे। कैसे? आत्म चैतन्यमाश्रित्य। कैसे? आत्म चैतन्य का आश्रय लेकर उसकी सत्ता उसकी कृपा से। सबके ऊपर कृपा किसकी है? आशीर्वाद किसका है? सबने आशीर्वाद लिया हुआ है, किससे लिया हुआ है? आत्मचेतन से। परमात्मा का आशीर्वाद लिया हुआ है ना। परमात्मा कहाँ है? आपकी अपनी आत्मा ही है। तो परमात्मा का आशीर्वाद लेकर के जो मन बुद्धि इंद्रिया और देह आदि सब क्या कर रहे हैं? अपना अपना काम कर पा रहे हैं। किसका आशीर्वाद है? हैं? किसकी कृपा? किसकी सत्ता? किसकी महिमा? बताइए। जहाँ की सत्यता से सत्य सत्य देखना शेठ जी सुना देते हैं। समझ आ गया क्या? आत्म चैतन्य की सत्ता से कृपा से देहे इंद्रिय प्राण मन बुद्धि स्वकीयार्थेषु वर्तन्ते, अपने अपने विषयों में वर्त रहे। सूर्यालोकम यथा जना। सूर्य के प्रकाश में सब लगे हुए ना, अपना अपना कर्म कर रहा है। कोई भोजन बना रहा है, कोई स्नान कर रहा है, कोई वस्त्र धो रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, सब किसके प्रकाश में? कोई पुस्तक पढ़ रहा है, सब किसके उसमें? सूर्य के प्रकाश। वैसी आत्म चैतन्य की सत्ता से ही जड़ बुद्धि, जड़ मन, जड़ इंद्रिया, जड़ देहे स्व स्व कर्म करने में समर्थ। तो वो कौन है? आत्मा। इन सब उपाधि से अलग, इन उपाधि का साक्षी। सेठ जी 30 साल हो गए हैं, कहना अब भी नहीं समझे तो कहना फिर कब समझे? ये समझे उपाधि का साक्षी इनसे अलग, और उपाधियों के स्व स्व कर्म क्रिया करते हुए उपाधि को रोकने की जरूरत है। शरीर से कर्म मत करो, मत करना 1 महीना, क्या हो जाएगा? हाथ पैर सब जुड़ जाएंगे, नहीं जुड़ जाएंगे। तो ये मना है थोड़ा है कि शरीर से कर्म ना होवे, क्या मना है?
और ज्यादा शांति हो जाएगी, नहीं होगी। हाँ, तो जो उपाधि है, उपाधि के द्वारा सब, और वो तो वैसे भी बिना किए भी बहुत कुछ तो हो ही रहा है। खा लिया आपने एक धड़ी, अब वो क्या हो रहा है, उसका जो पाचन हो रहा है वो नहीं हो रहा है क्या, निरंतर हो रहा है। और बाकी इतना कुछ, कितने नए सेल, कितने पुराने मर रहे हैं और कितने नए बन रहे हैं, कितना कुछ चल रहा है शरीर में बिना कुछ किए, अपने आप होता रहता है, चल रहा है। बस उनके साथ में आपका क्या है, अहमता ममता ना होने से कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव नहीं है। बताया था ना आपको, जैसे मच्छर मर गया, आपने करवट ली, मच्छर मर गया, तो उसमें आपका मारने का भाव नहीं था, तो उसे कोई पाप नहीं। और जो यों करके मारा है जानबूझ करके, तो वो उसको मारने में भाव है। लेकिन यहाँ पर तो भगवान श्री कृष्ण ने अलग ही ज्ञान दिया था ना। क्या दिया था, हत्वा पीसा इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। क्या बोला था, पूरा श्लोक कैसे है, पहले भी बताया था वो श्लोक हमने। पहले भी बताया था ना, हत्वा पीसा इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते, जो अपनी आत्मा को जान लेता है। सेठ जी कुछ बताया तो था, अब कहाँ ढूंढूं बताओ ऐसे में। 18वें अध्याय में है क्या? क्यों जी? यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। 17वां श्लोक है 18वें अध्याय का। हत्वा पीसा इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। क्या बताया? यस्य न अहंकृतः भाव, जिसका ये भाव है मैं करता नहीं हूं। अहम कृता भावा न, मैं करता हूं ऐसा जिसका भाव नहीं है। बुद्धिर यस्य न लिप्यते, और जिसकी बुद्धि कर्म और कर्म फल दोनों का राग नहीं है जिसकी बुद्धि में। अज्ञानी की बुद्धि में क्या होता है, मैं करता हूं और अपने सुख के लिए, लाभ के लिए, उसके लिए फल की चाल लेकर के करता है ना, कर्म करता हूं, दोनों बात होती है ना, फल का राग और कर्म में करता, इसीलिए बंधता है। इसीलिए क्या होता है, कर्म के साथ और उसके फल के साथ में वो चिपक जाता है, वो चिपक जाते हैं, उसके चिपका हुआ है ना। किसके साथ चिपका हुआ है? फल के साथ। कर्म और कर्म फल के साथ में चिपका हुआ है, फिर भोगना पड़ता है, जो भी सुख हो वे दुख हो। लेकिन यहां पर कह रहे यस्य नाहंकृता भावा, अहंकृता भावा न, मैं करता हूं ऐसा जिसका भाव नहीं है, अर्थात मैं तो सर्वथा अकर्ता हूं। शरीर से कर्म होते हुए, सबके द्वारा कर्म होते हुए मैं क्या हूं? अकर्ता हूं। बुद्धि यस्य न लिप्यते, और जिसकी बुद्धि कर्म फल से लिप्त नहीं है, तो उसके लिए क्या कह दिया है? हत्वा पीसा इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। इमान सर्वान लोकान हत्वा पी, तलवार हाथ में लेके सबको मार डाला। क्या किया? तलवार हाथ में लेके सबको मार डाला। ना हन्ति ना निबध्यते, उसने एक को नहीं मारा, ना वो बंधा। क्यों? क्योंकि अहंकृत भाव नहीं है और फल की, फल के साथ में लिप्त नहीं है।
समझ आया? ऐसी आत्मा तो इसीलिए तो कहा है ना, आत्मा नायम हंति न हन्यते। न तो आत्मा मरता ही है, आत्मा का हिंसा होती है, और ना आत्मा हिंसा का जो ना तो कर्म है और ना उसका कर्ता ही है। आत्मा को ना मारा जा सकता, ना तो आत्मा मारने वाला है और न आत्मा मरने वाला है। क्या बताया? आत्मा मारने वाला है क्या? मरने वाला है क्या? लेकिन शरीर के मरने से क्या कहता है? मैं मर गया। शरीर के मारने से क्या कहता है? मैं मारने वाला हूं। शरीर के मारने से क्या कहता है? क्या कहता है? मैं मारने वाला हूं। और शरीर के मरने से क्या कहता है? ये अंतर है। और जो ज्ञानी है वो जानता है कि शरीर तो मैं हूं ही नहीं, इसलिए ना मैं मारने वाला और न मैं, श्री कृष्ण जानते हैं। क्या जानते हैं? न तो मैं मरने वाला और न मैं मारने वाला। कौन जानते हैं? श्री कृष्ण जानते हैं, अर्जुन नहीं जानते। लेकिन अर्जुन को भी श्री कृष्ण ने क्या किया? जना दिया ना। क्या जना दिया? ये जना दिया कि आत्मा तो सर्वथा अकर्ता अभोक्ता है? बताओ जी, कैसा कैसा अमृत का पान कर रहे हो। क्या कर रहे? अमृत पी रहे नहीं पी रहे? कहना अमृत छक्को जी। वो अमृत पीते हैं ना, वो अमृत पिलाते, क्या बोलते हैं उसको? बोलते तो है अमृत छक्के, अमृत छकना बोलते हैं। क्या होता है वो? नहीं, गुरु गोविंद सिंह आदि की उस परंपरा में है ना, गुरुद्वारे में, वहां शायद स्वर्ण मंदिर जाकर के वहां अमृत छकना होता है। उसके बाद कुछ नियम होते हैं कि भाई मीट मांस आदि नहीं खा सकता, ऐसा कुछ होता है ना शायद, जैसे गुरु मंत्र लेते हैं वो अमृत छकना बोलते हैं उसको वहां, अमृत छकना। तो वैसे आप क्या कर रहे हो? अमृत छक रहे हो। अमृत छक के क्या हो जाते हैं? अमर हो जाते हैं। अमर हो गए ना, अमर होंगे हैं? अब घुटने में दर्द है तो किसके घुटने में दर्द है? आपके दर्द है शरीर के? हाँ तो है तो ठीक है, लगाओ इसमें लेप वेप, ठीक होवे तो ठीक, ना होवे तो देखो भाई, तो इसका तमाशा। ठीक है, हाँ मस्त रहो। चलो यहाँ देखो क्या बतला दिया, स्पष्ट हो गया ये तो। आत्म चैतन्य के आश्रय लेकर के देह इंद्रिय मन बुद्धि स्वकीय अर्थों में वर्तते हैं। आत्म चैतन्य के आश्रय से सूर्यालोकम यथा जना, जैसे सूर्य के प्रकाश में सब लोग कर रहे हैं वैसे। तो आत्मा तो क्या रह गया? अलग ही रह गया ना। क्या रहा है? आत्मा अलग रह गया है, बिल्कुल असंग रह गया है। आगे वाला श्लोक देखें, 21वां देखो। देहेन्द्रिय गुणान् कर्माणि अमले सच्चिदात्मनि अध्यश्यत्य विवेकेन गगने नीलतादिवत्। बैठ जाओ माई, खड़ी ना घूमे। अच्छा जी, देखो क्या कह रहे हैं। देहेन्द्रिय गुणान् कर्माणि अमले सच्चिदात्मनि अध्यस्यति अविवेकेन गगने नीलतादिवत्। हाँ जी, गगने नीलतादिवत्। क्या कर लेते हैं?
गगन, उसको क्या कहते हैं सब? नीला। प्रचलित हो, नीली छतरी वाला है भगवान जो है, बहुत बड़ा छाता लिए हुए हैं। अब वो छाता कहाँ रखा हुआ है? कहीं ना कहीं तो हाथ में पकड़ेगा है, या वामन भगवान की तरफ पकड़ के चल रहा होगा। वामन भगवान दिखाते हैं ना, छतरी लिए हुए हैं वामन भगवान। एक बार हमने भी वामन भगवान बनाया था, कथा होती है ना ये भागवत है। बहुत छोटा था उस समय में, सातवीं कक्षा में, तब वामन भगवान है वो लीप पोत के लीपना पोतना श्रृंगार चलता है ना, श्रृंगार करते हैं। अब ये पता नहीं वामन का किसने श्रृंगार किया होगा, है किसने श्रृंगार थोड़ा किया है। वो तो क्या है, सुखदेव जी की तरह है ना। सुखदेव जी का बताया ना, क्या बताया है कि यम, सब भूल जाता हूं मैं, यम मुपेतमपेत कृत्यम ऐसे करके है ना, श्लोक ही ध्यान नहीं आ रहा है। तो अपेत कृत्यम माने जिसका कोई संस्कार नहीं किया गया। सुखदेव जी का कोई संस्कार नहीं हुआ, ठीक है ना, तो असंस्कृत है सुखदेव जी। क्यों? सुखदेव जी जन्म से ही ज्ञानी है, जन्म से ही ब्रह्म रूप है। तो संस्कार तो किसका करें? जो अपने को शरीर आदि मानता है, मन इंद्रिया बुद्धि मानता है, उसी के संस्कार होते हैं, उसी का नामकरण आदि संस्कार ये सब करते हैं ना। विविध संस्कार किसके होवे? जीव के होते हैं, देहाभिमानी के होते हैं। लेकिन सुखदेव जी तो क्या है, न जीव है न देहाभिमानी है। सुखदेव जी क्या है? ब्रह्म है। तो वैसे ही वामन भी क्या है? ब्रह्म है ना। तो उनका कोई संस्कार होगा क्या? लेकिन लीप पोत के खड़ा कर देते हैं वहां पर, हैं? तो वैसे हमारा लीप पोत के खड़ा कर दिया। अच्छा जी, तो छाता नीली छतरी बोल देते हैं कि वह नीला छाता लिए हुए, जबकि भगवान क्या है? भगवान तो कहना है सर्वव्यापक है, तेरे हृदय में सबका साक्षी। कहाँ है? तेरे हृदय में बैठा हुआ है। हृदय बीच हरि है, क्या बोला है? और हमारे वाणी में आया है, वाणी में कोई दूर बतावे देसा और हमने समझ आप में देखा। क्या बोला है? सब कोई दूर बतावे देसा। भगवान कहाँ है? सातवें आसमान पर। कोई कहता है सातवें नहीं, कितने पर है? 9वें आसमान पर। और हमारे संत बताते हैं कहाँ है परमात्मा? भगवान कहाँ है? तेरे हृदय में तेरी आत्मा है। मुस्लिमों के पास जाओगे तो क्या कहेंगे? 7वें आसमान पर है अल्लाह। कहाँ है? और ईसाइयों के पास जाएंगे तो वो कहाँ बताएंगे? हैं? 9वें आसमान पे। सातवें अरश तेरा नूर चमकदार, तो उससे भी ऊंचा हो गए। अल्लाह उससे ऊंचा है। हाँ, तो ऐसे बताते हैं ना कि 9वें आसमान में कितना आसमान बोलते हैं, गोड़ जो है वो वहां है। और हमारे संत क्या बताते हैं? परमात्मा तेरे हृदय में तेरी अपनी आत्मा। इसलिए कह दिया सब दूर बतावे देसा और हमने समझ आप में देखा। क्या किया? अपने में बताने की बातें देख लिया। सारी कृपा, सारी महिमा, सारी सत्ता, सारा प्रकाश, सारी दिव्यता किसकी है? चेतन की है ना। मैं चेतन की है, अन्यथा ये शरीर जड़ सब फेंकाते हैं, उठा करके झाड़ियों में नहीं डालाते। ये मन इंद्रिया प्राण सब कुछ जड़ पड़े हुए, कुछ भी नहीं। सारी महिमा, सारा प्रकाश तेरी चमक है सूर्य में, शशिमा ही तेरी रोशनी। तुझसे ही सब कुछ भासता, जो दृष्ट है अदृष्ट है।
है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू पर चाह करके भ्रष्ट। ऐश्वर्य क्यों है चाहता, क्यों भूत प्रेतन पूजता, तू विश्व भर का है पिता, इसका नहीं तुझको पता। पूरा अधूरा जाए वन यह तो बड़ा ही कष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू पर चाह करके भ्रष्ट। कमाल है। ऐश्वर्य क्यों है चाहता, तू ईश का भी ईश है। क्या बोला माई? ऐश्वर्य क्यों है चाहता, ईश का भी ईश है। तेरे चरण की धूलि पर ब्रह्मा झुकाता शीश। जो नष्ट को है चाहता सो आप होता नष्ट है। नासवान है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू पर चाह करके भ्रष्ट। कंगाल बने हुए सेठों के पास आके, ये तो सेठ जी को तो मजाक में सेठ जी कहते, वैसे तो सेठ तो हम हैं। यहाँ आके तो माला माल तो सेठ नहीं, यहाँ तो कंगाल है। सेठों के पास आके और क्या बन रहे, कंगाल बन रहे। कमाल की बात है। श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ चाह करके। धन क्यों, धन किस लिए है चाहता, तू माला माल आप माला माल है। क्या बोला है? धन किस लिए है चाहता, आप माला माल है। सिक्के सभी जिससे बने, तू वह महा टकसाल है। सिक्के सभी से पूरा धनी वही जानिए, जो नित्य ही संतुष्ट। पूरा धनी वही जानिए, जो नित्य ही संतुष्ट है। क्योंकि इसमें नहीं जाएगी ना वाणी, फिर लोग मेरे से पूछते कि महाराज जी आप बोलते नहीं, आप लोगों की आवाज इसमें जाती नहीं है कई बार। अब उनको तो बेचारों को पता नहीं लगेगा कि हम बोलेंगे पूरा धनी वही जानिए, अब उत्तर हमने दिया नहीं। अब वे बेचारे जो सुनने वाले हैं उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि क्या करें, हैं? हाँ, उनको बता दूंगा कि मैं, कि देखो मेरी वाणी का तेज, कि मैं बोलता हूँ आप लोगों को सुनती है। यदि 10 लोग बोलते हैं तो सारी पोल पट्टी खोल दूंगा आप लोगों की, देख लो। क्यों जी? क्या बोला है? पूरा धनी वही जानिए, जो नित्य ही संतुष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू पर चाह करके बताओ। हैं? क्या बना दिए? माला माल बना दिए ना। कंगाल भी क्या बन गया? माला माल बन गया, सेठ बन गए हैं। यहाँ जैसे राम कृष्ण वो थे ना, स्वामी राम तीर्थ, वो कहा करते थे कि यहाँ चेले नहीं बनाए जाते, यहाँ ब्रह्म बनाए जाते। क्या कहते थे वो? यहाँ चेले नहीं बनाए जाते, क्या बनाए जाते हैं? ब्रह्म। हाँ, ऐसा होता है। जैसे ही गोता लगाया वैसे ही क्या बन जाता है? डायमंड का हो जाता है। वैसे ब्रह्म बन जाता है ना। जैसी ज्ञान की गंगा में संतों के मुख से निश्रित जो ज्ञान की गंगा में अवगाहन करते हैं, गोता लगाते हैं, वो क्या हो जाते हैं? जीव से ब्रह्म बनाते हैं। वो सुनाते हैं ना, भजन सुनाते हैं जी, मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं।
नहीं बनाते हैं। और अच्छा वो झूठी बातें होगी। अब कोई मर्म ना जाने, मर्म नहीं जानते ना, तो इसलिए लगता है कि अरे कुछ होता होगा, कुछ और कर देते होंगे। जब गुरुजी हाथ रखते होंगे, जो हमारे कपड़े का रंग नीला है वो पीला हो जाता होगा, है सफेद हो जाता है। लोग तो ये समझते हैं ना कि हंस बनाने का मतलब क्या है? और जो हमारे बाल श्वेत है वे काले हो जाते होंगे, हैं? और क्या क्या कपड़ों का रंग बदल जाता होगा। ऐसा नहीं, हंस बनाते। बड़ा अच्छा सुनाते हो प्रेमानंद जी इसी को। मैं जब वो आते तो मैं कहता हूँ सुनाओ इसको, तो किसी किसी का सुनाने का रस होता है, तो अच्छा सुना। अच्छा जी, अब भी कमी रह गई क्या? हैं? अब तो कोई कमी नहीं रही है, अब तो माल मिल गया है सारा। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अब 21वां है ना। तो क्या बताया है, गगने नीलतादिवत। अरे समय भी हो गया भाई, ये तो देखो सेठ जी को पता लग गया कि समय हो गया। वो लेके आओ आप। नहीं कुर्सी ले लो, ले लो कोई नहीं, अब तो समाप्त भी हो गया। अच्छा जी, तो फिर सोचा तो था कि पूरा कर देते हैं, समय हो गया ना, थोड़ा ज्यादा ही हो गया है। देहेन्द्रिय गुणान कर्माणि अमले सच्चिदात्मनि। जो अमल सच्चिदात्मा है उसमें देह इंद्रिय आदि जो है ना, ये गुण, इनका जो ये कर्म है, इनका अविवेकेन अध्यस्यति, अविवेक के कारण से उसमें अध्यास हो जाता है। अविवेक के कारण से जो है किसी में और भासता, उसको क्या बोलते हैं? अध्यस्त। अध्यास बोलते हैं ना। है जैसे रस्सी में सर्प क्या है? अध्यस्त है तो नहीं। तो वैसे ही अविवेक से जो आत्मा, अमल आत्मा है ना, अमल सच्चिदात्मनि, उस अमल सच्चिदात्मा में देह इंद्रिय गुणान कर्माणि, देह इंद्रिय इन गुणों के जो कर्म है उनका आत्मा में आरोप कर लेते हैं, अध्यस्त है। ठीक है, बाकी को कर दे। ओ